जिस तरीके से संभल में विवाद चल रहा है कि कैसे ज़ीरो बिल आता है और ज़ीरो बिल कैसे आ सकता है जब आपके पास 2 एयर कंडीशन लगे हुए हैं, एक फ्लोर पे 6 पंखे हैं। तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं स्थानीय सांसद के आवास पर और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ीरो बिल आने के पीछे का तर्क क्या है, वजह क्या है। तो यहाँ पे देखिए 10 किलोवाट के 18 पैनल लगाए गए हैं और वो पैनल इस लिहाज से लगाए गए हैं कि दिन के समय यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है उससे बिजली स्टोर की जाती है। रात के समय आपको आगे चल के दिखाएंगे कि कैसे इसे स्टोर करने के बाद बैटरीज के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। और कम से कम जो स्थानीय सांसद है बर्क साहब, उनके वकील का कहना है कि इस वजह से जो बिजली का बिल है वो ज़ीरो आता है। इसके अलावा एक जेनसेट भी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो 3rd फ्लोर है, 2nd फ्लोर तक ये पूरा मकान बना हुआ है, वहाँ पे 18 प्लेट लगाई गई है और इसके ज़रिए 10 किलोवाट बिजली को बनाई जाती है इस सोलर पावर प्लांट के ज़रिए। और ख़ास बात यह भी है कि ये 5 साल से लगा हुआ है, जो हमें वकील साहब ने बताया। दोनों वकील जो सांसद साहब के हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आपका क्या नाम हुआ और कितना ये किलोवाट का है, कब ये लगाया गया? देखिए, मेरा नाम कासिम जमाल है, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ और आप हमारे साथी एडवोकेट हैं, आप भी इनके एडवोकेट हैं यहाँ पर। और ये जहाँ तक बिजली का मामला है, आप कह रहे हैं ज़ीरो क्यों आता है, तो मैंने आपको दिखाया कि ये पूरा प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है और लगभग 5 साल से ये कंटिन्यूस चल रहा है। कुछ रिपेयरिंग वगैरह इसमें होती रहती है। और उसके बाद यहाँ पर फैमिली मेम्बर सिर्फ 3-4 लोग हैं ये इन फैमिली में। एक एमपी साहब, एक एमपी साहब की मिसेस, एक इनकी मदर और एक फादर, जिसमें मदर बीमार रहती हैं। वो अक्सर अपनी बेटी के साथ मुरादाबाद मेडिकल एड के लिए वो रहती है वहाँ पर। अब बचे 3 मेंबर, वहाँ फादर और एमपी साहब और उनकी मिसेस। अब एमपी साहब अक्सर बाहर रहते हैं, जैसा कि आपने देखा, अब भी आज भी नहीं है, मौजूद नहीं है। अब अकेले फादर हैं, अब वो क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना चलाएंगे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और जब हमारे पास 10 किलोवाट का ये पैनल लगा हुआ है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी। लेकिन जो बिजली विभाग ने FIR दर्ज कराई उसमें कहा है कि 2 दिन के अंदर ही 5 जो वाट है वो दर्ज हो गए हैं। ऐसे में पहले ज़्यादा बिल रखा होगा, लेकिन नया मीटर लगाया है। उसका ये है कि देखिए, वो लगा के गए थे 4 किलोवाट का उनका है। वो गलत बता रहे हैं, 5 किलोवाट आ रही है। कैसे आ रही है? क्योंकि इस वक्त 5 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट, क्योंकि इस वक्त क्या कहते हैं, ना तो AC चल रहा है इस वक्त, ना AC की कोई ज़रूरत है। AC से ही ज़्यादा बाहर होता है। और फैमिली मेम्बर आज भी इतने ही हैं, आप देख लीजिए। MP साहब यहाँ नहीं है, उनकी मदर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ फादर है। अब वो एक पंखा चलाएंगे, 2 चलाएंगे, या कोई अपना और यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये हमारा काम करेगा। कुछ इसमें तार हमने चेंज। बिजली विभाग का कहना है कि हीटर में भी बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, कोई नहीं, हमारी अपनी बिजली है, हम कितना भी इस्तेमाल करें। जब हम अपना जनरेट करा रहे हैं यहाँ, तो कितना भी इस्तेमाल करें। और वो उसके तारूर बदले गए होंगे, तो हो सकता है 1-2 यूनिट वो भी लाइट ऑब्जर्व हुई हो, तो इसमें कोई बात नहीं है। इसमें क्या बात होगा, 1-2 महीना चलवा के देखें, फिर अंदाज़ा हो जाएगा उनको कि क्या है। तो क्या लगता है, आप तो खुद वकील हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में भी पूरा मामला गया है कि इस केस को ख़त्म करना चाहिए, जिस तरीके से दंगे को जुड़ा हुआ था, क्या उससे तार जुड़ी हुई है? क्या इसके पीछे राजनीति नजर आती है? कानूनी पक्ष किस तरीके से आप, क्योंकि आप वकील भी है बर्क साहब। देखिए, जहाँ तक क्या कहते हैं, उसकी हाई कोर्ट जाने की FIR की बात है। जिस दिन यहाँ कोई हादसा हुआ उसमें ये लिखा गया कि MP साहब की वजह से ही हुआ, जबकि MP साहब यहाँ मौजूद भी नहीं थे। वो बेंगलोर में किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, ये रिकॉर्डेड है। उसके बावजूद भी अगर कोई FIR कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं सब लोग। और उसको राजनीति है, प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल राजनीति है। राजनीति से इनको बदनाम करने के लिए ये सब कोशिशें की जा रही है। ना तो जब एक बार बिजली वाले मीटर बदलने आए थे, उन्हें राइट था कि वो जब भी चेक कर सकते थे, जाँच कर सकते थे, लेकिन वो कोई नहीं आए। कितने समय पहले बिजली का मीटर बदलने की बात है? अभी 2 दिन पहले ही बदल कर गए हैं। उन्हें पूरा राइट था, सारी फोर्स उनके साथ थी कि वो चाहते तो तब भी कर सकते थे बिजली चेकिंग, कोई मना नहीं। विभाग वाले कह रहे हैं कि हमें धमकाया गया कि अगर सरकार बदलेगी तो FIR दर्ज होगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई हमारे साथ अगर गलत करेगा तो हम कानूनी प्रक्रिया तो अपनाएंगे ही। तो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी राजनीति का प्रेशर है कम से कम बिजली विभाग पर, इनका वकील का यही मानना है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो 18 प्लेट्स हैं वो लगाई गई है और उनका ये भी कहना है कि 18 प्लेट्स के ज़रिए यहाँ पर जो पावर जनरेशन है वो 10 किलोवाट का होता है, जिससे रात के समय जो पावर है वो जाती है बैटरीज़ में, बैटरीज़ को रिचार्ज किया जाता है। केवल 4 लोग ही परिवार में रहते हैं और सर्दियों के समय एयर कंडीशन में नहीं चलता, इसलिए बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आ सकता। हालांकि जब मीटर लगाया गया तो 5 यूनिट इसलिए भी हो सकते हैं कि कुछ तार वगैरह चेंज किए, लेकिन ये इनका कहना है कि 5 साल से इसी
किसी तरीके से सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब सोलर पावर है तो पहले ही बिजली के बिल आने की संभावना कम हो जाती है। स्थानीय सांसद जियाउल रहमान बर्क के आवास के अंदर हम मौजूद हैं, संभल में हैं, और यहाँ पर हमने आपको इससे पहले दिखाया कि छत पर 10 किलोवाट की सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है। और अब 5 किलोवाट का जेनसेट भी आपको दिखाएंगे। इस जेनसेट का इस्तेमाल तब किया जाता है कि अगर मान लीजिए सोलर प्लांट में कोई समस्या आ जाती है तो इस जेनसेट को, या अतिरिक्त लोड का भी होता है तो इस जेनसेट का उपयोग किया जाता है। डीजल का जेनसेट है और यहाँ पर आप जो डीजल है वो भी देख सकते हैं कि इस तरीके से जो डीजल है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस जेनसेट को तब चलाया जाता है जब पावर का लोड ज़्यादा होता है। और इसी आधार पर जो सांसद साहब के वकील हैं उनका कहना है कि यहाँ पर इसलिए ज़ीरो बिल की आता है। और इसके अलावा जो हमने सोलर प्लांट आपको दिखाया था उस सोलर प्लांट की, सर थोड़ा सा इधर आ जाइए, जो बैटरीज़ हैं वो बैटरीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। बैटरीज़ इस लिहाज से क्योंकि दिन के समय सोलर ऊर्जा से इन बैटरीज को चार्ज किया जाता है, रात के समय इसके ज़रिए एक इन्वर्टर के साथ अटैच करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से कम जो पक्ष है स्थानीय सांसद का, बर्क साहब का, उनका कहना है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो बिल है वो ज़ीरो आता है। उसके पीछे की वजह आप देख सकते हैं कि हमने आपको 10 किलोवाट का ऊपर दिखाया, 5 किलोवाट का जेनसेट दिखाया, बैटरीज दिखाई है, इन्वर्टर्स दिखाए हैं, हालांकि 2 एयर कंडीशन भी है, लेकिन इस वजह से जो बिल है वो काफ़ी हद तक कम आता है। हमारे साथ स्थानीय सांसद के एक और वकील भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर हमने बैटरीज देखी, यहाँ पर हमने 5 किलोवाट का जो जेनसेट है वो देखा, लगता है कि इसी वजह से बिल कम आता है, ये एक बड़ी वजह। अपना नाम भी बताइएगा सर। मुझे फरीद अहमद कहते हैं। हाँ, तो सर रहमत सर, आप भी लॉयर हैं सर? जी 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 जी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे थोड़ा सा, अगर आप आगे आएँ तो, क्योंकि सर जो ये वाला पोर्शन है इसे लेकर भी काफ़ी विवाद है कि कहा जा रहा है कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसको लेकर नोटिस भी हुआ है जहां मौजूद है। इसके पीछे की क्या वजह है? मैं चाहूँगा कैमरा सहयोगी इतने विजुअल्स दिखाते हैं। ये रेनोवेशन हुआ है, ये जो है पहले कुछ बोसीदा हो गया था तो ये रेनोवेशन कराया गया है इसका, और जो हमें नोटिस मिला है उसका जवाब दे देंगे। और इसमें एमपी साहब मालिक नहीं है इस जगह के, ये पुराने जो इनके दादा एमपी थे ये उनके नाम में था और वो ही अपने ज़माने में इसको बनवा कर गए थे। इस बीच उनकी डेथ हो गई थी, जब ये उनकी डेथ हुई थी ये बना हुआ था। तो जब ये कितना पुराना था जो ज़मीन यहाँ पर काम किया गया? सदस्य इनकी दादा इलाही संपत्ति है, सैकड़ों सालों संपत्ति है, बस ये रेनोवेशन और जो निर्माण है ये रेनोवेशन है। तो इसमें भी पूरी तरह से लीगल है और इस पर लीगली है, इसका हम जवाबदेही करेंगे और इसकी हम जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये नोटिस आपको कब दिया गया सर? जब ये संभल में दंगे हुए उसके बाद या क्या? देखिए, एमपी साहब के नाम में नोटिस आता है, एमपी साहब यहाँ रहते नहीं, तो न्यूज़ पेपर के माध्यम से भी हमें जानकारी मिली। हमने ऑब्जेक्शन भी लगाया था, उसमें एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें ऑब्जेक्शन का टाइम दे दिया जाए। तो बर्क साहब के घर के अंदर हम मौजूद हैं। उनका कहना है, उनके वकील का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर ये पूरे के पूरे जो आरोप है वो लगाए गए हैं। ये जो दीवार है ये पुरानी थी, आपको ये भी दिखा देते हैं। दरअसल ये जो दीवार है ये काफ़ी पुरानी हुआ करती थी, दादालाई संपत्ति है और वो संपत्ति अभी जो सांसद है जियाउल रहमान उनके नाम पर भी दर्ज नहीं हुई है, जो यहाँ पे उनके वकील का कहना है। और ये पुरानी दीवार आप देख सकते हैं। जो रिनोवेशन है ये हाल ही में हुआ। सर, कितने टाइम पहले हुआ? ये वो पूर्व एमपी जो थे अपने ज़माने में वो करा रहे थे, इस बीच में अचानक वो बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई, इसलिए ये इस तरह से पड़ा हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे रेनोवेशन का काम पूरा भी नहीं हुआ है और इसे लेकर के प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है। लीगल तौर पर आगे बढ़ा जाएगा क्योंकि एक दीवार का हिस्सा पुराना है, जो नया है वहाँ रिनोवेशन हुआ है, उसे लेकर के नोटिस आया है। नोटिस स्थानीय सांसद के नाम पर आया है। उनके वकील का कहना है कि संपत्ति उनकी नहीं है बल्कि उनके पिता के नाम पर है, अभी मालिकाना हक उनके नाम पर नहीं आया। तो हमने आपको दिखाए जो बड़े विवाद है। एक विवाद है कंस्ट्रक्शन को लेकर, कंस्ट्रक्शन का विवाद न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से उनके आवाज़ से दिखा रहा है कि बर्क साहब के आवास के अंदर पुरानी दीवार, नई दीवार, रेनोवेशन का काम, नोटिस। और जो दूसरा है सोलर प्लांट आपको दिखाया 10 किलोवाट का, 5 किलोवाट का आपको जेनसेट दिखाया। तो ये पक्ष है जो बर्क यानी स्थानीय सांसद और उनके वकीलों के द्वारा रखा जा रहा है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, संभल। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।